पवन जी आलू भुजिया लेके आ गए हैं। मौसम देखिए कैसा है, सब बारिश सब आ रहा है धड़ाधड़ लेके। शुभ प्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं प्रशांत, रखता हूँ सबको शांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बुआ भाई। बुआ भाई का आप सभी को फिर से राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आधा हो चुका हूँ रेडी, बज चुका है 12:30। मौसम वैसे का वैसा ही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए रुक रुक के बारिश होती रहती है, बहुत तेज़ हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल रहती है। अभी थोड़ा सा हल्का है। तो करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कुछ नाश्ता जो तैयार है अपना। ये रहा चूड़ा फ्राई। पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में। आज फिर से हमारे घर ब्राह्मण है, दिखाते हैं ब्राह्मण खा रहे हैं। देखिए ठीक है यो भागेल। ऐसा मौसम चल रहा है अभी, जो कहीं जाके खाना भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे ब्राह्मण आए, यही काफ़ी है मेरे लिए। बज चुका है 2:15, खाना है तैयार। मौसम तो ऐसा ही है आज, क्या बताएं। इसमें तो पकौड़ा चलता, अगर आलू बैगन गोभी का पकौड़ा और गर्मा गर्म चाय, फिर मज़ा आता। देखिए कैसा है मौसम, हल्की हल्की फुहारा बूंदा बूंदी हो रही है और मौसम भी है पूरा कूल कूल। वैसे खाना बनाया हूँ मौसम के हिसाब से ही, दिखाता हूँ अभी। देखिए क्या है खाने में आज, रोटी और मूंग की चटनी, मिर्ची प्याज नींबू डाल के खाते हैं, फिर हमारी बातचीत चलती रहेगी। भाई जिसको जिसको खाना है कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट डे फिर बुलाऊंगा आपको। मौसम है रोटी खाना वाला ही, इसलिए भात नहीं बनाया। रुक रुक के बारिश हो रही है, देखिए थोड़ी देर रुकती है फिर शुरू हो जाती है। वैसे अनुमान दिया है कल तक ऐसा ही मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है, उसी का प्रभाव है। वैसे अब देखते हैं होता क्या। खाना पीना हो गया, अब करते हैं थोड़ी देर आराम। क्या करेंगे, मौसम भी वैसा ही है, कहीं जाना भी नहीं है, आराम ही करते हैं। आराम हो चुका है, अपना चाय का टाइम भी हो चुका है। बना रहा हूँ चाय, बन रही है चाय। मौसम तो ऐसा है, इस चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ा, गोभी बैगन और आलू का, तो मज़ा आता फिर। लेकिन क्या करें भाई, चाय पी के ही रहना पड़ेगा। कौन बनाएगा पकौड़ा, इसलिए अभी तो चाय ही चलेगा। गर्मा गर्म, मौसम भी बहुत ठंडा है, पंखा भी बंद कर चुका हूँ, इतनी ठंड पड़ रही है अब। और देखिए मौसम कैसा है, वैसे क्या वैसा ही बना हुआ है मौसम। खाइए इसमें फ्रेंच फ्राई, फिर मज़ा आएगा। पहले पीजिए चाय, फिर खाइए फ्रेंच फ्राई। एक बार होटल गए थे तो पता भी नहीं था जो फ्रेंच फ्राई क्या होता है। तो मेन्यू में देखा तो 2-3 जने थे हम लोग, ऑर्डर दिए कि चलो भाई देखते हैं नया चीज़ क्या है। जब आया लेके, आलू का भुजिया था सॉस के साथ, क्रंची क्रंची था, अच्छा लग रहा था। वैसे आलू का बना ऐसे भुजिया,
इसे ही कहते हैं फ्रेंच फ्राई। ठगने का काम करता है सब। बज चुका है 7, तो आज आया हुआ है न्योता और मौसम है ख़राब। वैसे चेंज नहीं हुआ है मौसम, बारिश हल्की रुकी हुई है, अभी हवा चल रही है। तो जा रहा हूँ भोज खाने के लिए, दिखाता हूँ ये कैसे मिथिला में भोज होती है। चलिए फिर मिलते हैं वहीं। तो रोड का हाल देखिए, बारिश से कंटिन्यू बारिश हो रही है, उससे बुरा हाल है रोड का। पहुंच चुका हूँ भगवती स्थान। मार्केट बिल्कुल सन्नाटा है। पहुंच चुका हूँ भोज में, ब्राह्मण सब बैठ चुके हैं। मौसम खराब होने के बाद भी देखिए मिथिला का यही प्रथा है, सब ब्राह्मण सब आ चुके हैं। बात आ चुका है, देखिए अमन जी लेके आ गए हैं। देखिए ब्राह्मण के लिए आज क्या सब व्यंजन की व्यवस्था है। यह भात, भाटा अदौरी, साग, ओल का चटनी और ये रहा आलू भुजिया। ये मिथिला का प्रसिद्ध सब्जी में से एक है। ये तैयार कर दिया गया है परोसने के लिए। ये मुख्य सब्जी डालना, ये कदीमा, ये बड़ी, ये पापड़ और ये अचार। और देखिए सर्दी का मौसम आ चुका है, भैया आग सेक रहे हैं। बारिश की वजह से अंदर में व्यवस्था किया गया है। मोबाइल देखिए निगरानी में बबलू भैया बैठे हुए हैं और लाला इंजोर्ड है, सर्दी लग गया है इसको, तो आज काम नहीं कर सकता है। आज देख रेख में है ये नन्ना मुन्ना देखिए इंतजार कर रहा है। नहीं बैठोगे तुम, खाना नहीं खाओगे? अमन जी आलू भुजिया लेके आ गए हैं। मौसम देखिए कैसा है, सब बारिश सब आ रहा है धड़ाधड़ लेके। मौसम को देखते हुए जल्दी जल्दी से परोसा जा रहा है, भोजन हो जाए, कोई ठिकाना नहीं बारिश का। कुणाल जी बैठे हुए हैं। बच्चा सब इधर आकर इंतजार कर रहा है अपने बारी की। हंसिए। कुणाल जी पात मेरा लगा के रखे हुए देखिए, बिल्कुल फास्ट काम चल रहा है। दाल आ चुका है और पीछे से घी। आज का व्यंजन देखिए कैसा है, भात, दाल, आलू परवल का सब्जी, साग, भाटा अदौरी, आलू का भुजिया और ओल की चटनी, कदीमा का भुजिया और घी। नैवेद्य दे रहे हैं ब्राह्मण देखिए। नैवेद्य देते हैं सब। एक पापड़ छूट गया था, पापड़ भी आ गया। देते हैं नैवेद्य। बनते भोजन जरूर, स्वादिष्ट भोजन बना है।
सब खाने में लगे हुए हैं। बाबा पूछ रहे हैं सबसे, देखिए बारिश सब। आ चुका है बड़ी। हम लोग के यहाँ अंत में कुछ मीठा दिया जाता है। सकरौरी आ चुका है, देखिए ये शुरू हो गया सकरौरी लेके। कुछ मीठा हो जाए, सकरौरी आ चुका है। बूंदी और दूध का बना होता है। मिथिला में दही से भूज का अर्थ होता है। दही आ चुका है, देखिए दही आ चुका है। ब्राह्मण भोजन हो चुका है, सब खा के उठ चुका है। अब देखिए मिथिला की प्रथा होती है कि जाने के टाइम में पान सुपारी दिया जाता है। अब चलते हैं। गुड नाइट कुणाल जी। गुड नाइट। पहुंच चुका हूँ भगवती स्थान। शुरू हो चुकी है बारिश, देखिए। पहुंच चुका हूँ घर। भोज बहुत अच्छा रहा, लेकिन आधे रास्ते जब आया तो फिर बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन साथ में छाता ले गया था तो काम कर गया। तो ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday